न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है। ऐसे में बच्चों की छुट्टियां होती हैं। देखा देखी बच्चे जब दोस्तों को देखते हैं तो सबका मन करता है कि छोटी मोटी पार्टी बच्चों की करें। ऐसे में आज मैं आपके लिए 2 रेसिपी ऐसे लाई हूं जो दिखने में लगभग एक जैसी हैं, बनाने में उसे आपको कोई लगेगा ही नहीं कि फर्क है। बनाने में आसान भी बहुत है, लेकिन डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। एक चॉकलेट से बनेगी और एक बिना चॉकलेट की बनेगी। तो अगर बच्चे जा रहे हैं हॉस्टल तो दोनों में से कोई एक चीज तो जरूर बनाकर दीजिए, बच्चे एंजॉय कर सकें। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे आज हम कौन सी रेसिपी अपने घर पर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने डबल बाउलर में चॉकलेट को मेल्ट करना है। जैसे कि यहाँ देखिए एक बड़ा बर्तन है, उसमें मैंने पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रिंग डाल दिया है, कटोरी भी रख सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर एक और बर्तन रखा है जो कि ऊंचा है, जो कि हम यहाँ पर चॉकलेट रखकर इसे मेल्ट करेंगे। 1/2 kg मैंने चॉकलेट लिया है जिसे मैं यहाँ पर मेल्ट करूँगी। और चॉकलेट को हम मेल्ट माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे हमें चॉकलेट को माइक्रोवेव मेल्ट करना है। माइक्रोवेव में जब भी आप मेल्ट करें तो उसे 1 मिनट से ज़्यादा गर्म ना करें और 1 मिनट में भी बीच में आपको एक बार चलाना ज़रूरी है, वरना चॉकलेट जल सकती है। बस जब हम डबल बाउलर में मेल्ट करते हैं किसी भी चॉकलेट को, यहाँ हमें ध्यान सिर्फ इतना देना होता है कि हमारी चॉकलेट जो है उसमें पानी न चला जाए। इस तरीके से बनाइए कि चॉकलेट के ऊपर पानी जाने का कोई चांस ही ना हो। यहाँ मैंने पिंचिस से पकड़कर 5 मिनट बाद इसे थोड़ा चलाना शुरू किया है। थोड़ा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, माइक्रोवेव में जल्दी हो जाता है, लेकिन मेल्ट दोनों तरीके से बड़े आसानी से हो जाती है। ये देखिए। और जब भी आप चॉकलेट का स्लैब जो कंपाउंड होता है उसको लेकर आते हो, आप कभी भी फ्रीजर में मत रखा कीजिए। मैं तो कहूँगी फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। ये हमारा भ्रम होता है। हमारे घर में जब भी चॉकलेट आती है हम एक ही काम करते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं। नहीं, चॉकलेट को कभी भी कंपाउंड को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। मैं सालों से ऑफलाइन क्लासेस लेती थी, सबको यही समझाती थी। आज मुझे वही बात याद आ गई, सोचा मैं आज वीडियो में भी सबको समझाऊं कि चॉकलेट जो होती है हमारी, जो कंपाउंड जो होता है जो हम मार्केट से लाते हैं चॉकलेट बनाने के लिए, तो उसे 31 डिग्री पर रखा जा सकता है, रूम टेम्परेचर पर। किसी भी अलमीरा में रख सकते हो, ड्रॉवर में रख सकते हो। तो फ्रिज में रखने से वो चॉकलेट मॉइस्चर पकड़ता है और हमारी चॉकलेट ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मैंने आधा कप डाल दिया मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर डाला मैंने आधा कप, और इसे मैं एक ही तरफ से मिक्स कर रही हूँ। दोनों तरफ से मिक्स कर सकते हो जिससे उसमें कोई भी लम्स ना हो। जितनी प्लेन चॉकलेट होगी उतनी ही अच्छी होगी। करीब करीब 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बटर अभी डालूंगी। वापस से चॉकलेट को मैं गैस पर रखूंगी, मतलब डबल बाउलर में ही। और डबल बाउलर में ही रखने के बाद जब मैं इसमें डालूंगी ना बटर मेल्ट किया हुआ, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। ऐसे भी डालती तो मिक्स हो जाता, पर टाइम ज़्यादा लगता। मैंने चॉकलेट के लिए जो बटर लिया उसे मैंने मिक्स किया और उसे मैंने इसमें डाल दिया। अब बारी है आप इसमें टूटी फ्रूटी डालें, ड्राई फ्रूट्स खूब सारा डालें, या फिर आप कुछ जेलीज, चेरीज कुछ ऐसी डाल सकते हो जो बच्चों को जुजुबी वगैरह बहुत पसंद आती है, वो भी डाल सकते हो। तो कुल मिलाकर आज हम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, तो बच्चों की पसंद का ज़रूर ध्यान रखिए। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एक और बात, यहाँ मैंने एक ट्रे ली है। ट्रे में मैंने क्या किया, एक बटर पेपर लगा दिया है। ऐसे भी बन जाएगी, पर बटर पेपर से आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक बटर पेपर ज़रूर रखिए। कुछ ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस चारों तरफ बटर पेपर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ऊपर से जुजुबी रख दी हैं, छोटी सी कैंडी रखी है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। इससे सुंदरता भी बढ़ती है और ना वो बहुत ही प्यारी लगती हैं बच्चों को। बच्चों की छोटी मोटी जब हम पार्टी करने जाते हैं, मार्केट से इतनी सारी चीज़ें चॉकलेट खरीदते हैं, क्यों ना हम घर पर बनाएं बच्चों को खिलाने के लिए। बहुत सारे केक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अभी भी आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बनाइए घर पर, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अच्छापन, एक अच्छी फीलिंग आती है, हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं।
तो आप बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और इस तरीके से मैंने ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है जिससे वो मिठाई का लुक पकड़ ले। और इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखिए, फ्रिज में नहीं रखिए। बार बार मैं कह रही हूँ, चॉकलेट को कभी भी फ्रिज में, कंपाउंड को नहीं रखते हैं। उसे चॉकलेट बनाने के बाद भी आप फ्रिज में नहीं रखेंगे। जब हम किसी भी चॉकलेट में कोई फिलिंग डालते हैं तब आप फ्रिज में रख सकते हो, वरना नहीं। ये देखिए 1 घंटे में सेट हो चुकी है बड़े ही अच्छे से। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग के लिए बस आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा शार्प नाइफ लीजिए जिससे वो आसानी से बिल्कुल पीसेस में कट जाए। ये देखिए मैंने स्केल इसलिए लिया जिससे हुआ ये कि वो बहुत आसानी से कट पा रही है। ये देखिए मैं आपको पीस कट करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया है ना। कोई मुंह में ना रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लोग को चॉकलेट की मिठाई बहुत पसंद आती है, बच्चों का तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, पसंद तो हम सभी को आती है। तो इस तरीके से आप वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, लाइट ब्राउन चॉकलेट जो होती है, मिल्क ब्राउन, मिल्क वाली चॉकलेट, उसको भी आप बना सकते हो जैसा आप चाहें। तो इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गई। इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी है। अब इसे आप ना इस तरीके से मिठाई के डब्बे में, एक जार में, किसी में भी भरकर आप रख सकते हैं। बिल्कुल महीना भर आपकी मिठाई खराब नहीं होएगी, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है ना मिठाई। एक और बात, अब अगर आप किसी वजह से चॉकलेट नहीं खाना चाहते तो चलिए हम बनाते हैं सेम ऐसी मिठाई। कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। और हाँ, अब हम आगे बढ़े दूसरी मिठाई को बनाने के लिए, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। देखिए पहले ही आपने देख लिया ये मिठाई कैसे लग रही है, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। इसमें बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक दिया है इसको। बाकी बनाने में बहुत आसान है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए चॉकलेट। जी हाँ, अब हैरान हो जाओगे चॉकलेट के बदले में ले क्या रही हूँ। एक पैन लिया है, स्लो गैस किया है, 1/4 कप मैंने घी डाला है और 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ, छान कर ले रही हूँ यहाँ पर मैदे को। ये देखिए छानिएगा जरूर। अब मैं दूसरा कप इसमें मैदा डाल रही हूँ। 2 कप मैंने मैदा ले लिया और उसे मैंने छान लिया। और जो कढ़ाई है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 टेबल स्पून, 1/4 कप मैंने लिया है घी। यहाँ पे बटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे हमने चॉकलेट में डाला है। अब धीमी गैस पर, बिल्कुल धीमी गैस पर आप इस मैदे को भूनते जाओगे। स्लो गैस पर भूनोगे तो ये जलेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से ये भुन जाएगा। हमें घी या बटर ऐसा नहीं चाहिए जैसे हम लड्डू भूनते हैं, बस इतना ही चाहिए 4 टेबल स्पून, जिसमें ये आसानी से इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए। जो भी लम्स हैं, स्पून के बैक साइड से आप इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो सारे लम्स खत्म होते चले जाएंगे। क्योंकि घी कम है तो लम्स होना जायज़ है। तो इसको आप इस तरीके से जब चम्मच से चलाते जाओगे ना बैक साइड से, तो सारे लम्स आपके खत्म हो जाएंगे। एक अच्छा सा कलर मिल गया हमें और बहुत बढ़िया भुनाई हो रही है उसकी। गैस बिल्कुल स्लो, लो टू गैस पर आप इसको भूनिए। जरा सा भी ब्राउन पार्ट इसमें नहीं आया है, इस बात का खास ध्यान जरूर रखिए। जब आपको करीब करीब 5 से 7 मिनट हो जाए इसको भूनते भूनते, इसका कच्चापन ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, मैदे का लम्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, फिर आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये बिल्कुल प्लेन सा हो गया है। अब इसमें आपको डालना है आधा कप मिल्क पाउडर। जी हाँ, इसमें डाल दीजिए आप आधा कप मिल्क पाउडर। आप 1 कप भी डाल सकते हैं, पर आधा कप डालना बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने चॉकलेट वाली मिठाई में डाला था। तो आपने देखा इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आधा किलो चॉकलेट लिया तो उसके बदले हमने 2 कप मैदा ले लिया। हमने 4 टेबल स्पून इसमें घी लिया, उसमें 3 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया। बटर आप उधर भी बढ़ा भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें ये सारी चीज़ें तो ले ली, अब बारी है मीठा करने की, क्योंकि चॉकलेट तो होता है ऑलरेडी मीठा। तो अब यहाँ पर हमें मीठा करने के लिए क्या करना होगा इसे, ये देखिए मैंने एक दूसरा पैन लिया है जिसमें 1 कप लिया चीनी और इसमें ले रही हूँ आधा कप मैं पानी, और दोनों को मैं पका रही हूँ। हमें कोई बहुत तारों वाली चाशनी नहीं चाहिए,
बस इसी तरीके से पकने दीजिए। और यहाँ पर मैंने एक केक टिन को सेट कर दिया है, उसमें भी बटर पेपर लगाया है। अब क्योंकि ये मैदा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ी सी भीगी हुई केसर, दूध में भीगी हुई केसर होती है ना, तो उसको मैंने ऐसे छिटक रही हूँ, जैसे हम लोग किसी कार्ड वगैरह पर डालते हैं ना, इस तरीके से। और उसके बाद मैंने कुछ रोज़ पेटल्स डाल दी हैं। इसी के साथ में कुछ पिस्ते की कतरन भी डालूंगी, जिससे क्या होगा, ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव मिठाई लगेगी। और इस न्यू ईयर पे आप इस सस्ती सी मिठाई का एंजॉय हर घर में कर सकते हो। ये देखिए, बस बहुत कम ही मैंने ड्राई फ्रूट डाला है। तो इस तरीके से आपने ये सजा दी, और नीचे के साइड सजाओगे ना, मिठाई को जब निकालोगे तो उसका ज़्यादा लुक अच्छा आएगा। आप ऊपर से भी लगा सकते हो। बातों ही बातों में हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो गई है। जस्ट एक तार की चाशनी हमारी तैयार हुई है। देखा आपने, बिल्कुल एक तार आ रही है ना, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब गैस बंद है, और बंद गैस में जो हमने भून के रखा था मैदा और मिल्क पाउडर, उसमें हमें इस चाशनी को मिक्स करना है। और बिल्कुल इस तरीके से चलाना है जैसे इसमें कोई भी लम्स ना हो। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि इस मिठाई में अगर लम्स होगा तो मज़ा नहीं आएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि मिठाई में से सारे जो लम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, कोई भी लम्स ना हो। सारी चाशनी मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब आप जैसे काजू कतली को इस तरीके से फैला के रखते हो ना, बस उसी तरीके से आप फैला के रखिए। और इसकी जरा सा पार्ट लेकर आप चेक कीजिए कि गोली बन रही है कि नहीं, मतलब बिल्कुल तैयार है। आपको गैस दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं चाशनी हमने कम पकाई, गलती हो गई और ये तो थोड़ा गीला हो गया, तो डरिए मत, इसको फिर से गैस ऑन करके इसको पका लीजिए। मैंने दिखाया आपको कि गोली बन रही थी और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो गया है, बिल्कुल कोई दाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें इस मिठाई को आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कितना ध्यान से इसके ऊपर रख रही हूँ, सारी मिठाई को इसी के ऊपर डाल देना है। और आज मैं आपको कह सकती हूँ कि बिना चॉकलेट के भी हम बिल्कुल चॉकलेट जैसी मिठाई घर पर कैसे बना सकते हैं। तो कई लोगों को चॉकलेट के लिए लाने में मुश्किल होती है, चॉकलेट नहीं लाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, या कुछ भी वजह हो सकती है, या महंगा लगता है चॉकलेट, तो आप बिल्कुल सस्ती सी मिठाई को चॉकलेट नुमा बना सकते हो। ये देखिए, बिल्कुल मैंने कटोरी से उसे सीधा भी किया। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो इस सॉफ्ट से डो को देखकर। बस बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे आप रख सकते हैं। और उसके बाद इसे भी आप रखने के लिए 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, आराम से उसे निकाल भी सकते हो। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, बस आपको ये देखना है सेट हो जाए, भले ही 2 घंटे 1 घंटा जितना भी टाइम लगे, आप ज़रूर उसे टाइम दीजिए। और ये देखिए, बटर पेपर आप जब नीचे लगाते हो, फ़ायदा ये हो जाता है कि बड़ी आसानी से ये निकल भी जाती है। अब यहाँ देखिए, बटर पेपर जब भी आप हटाएंगे ना, तो इस मिठाई को शानदार सा पाएंगे। ये देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन होगा, मैदा तो अनहेल्दी है। मैं मानती हूँ अनहेल्दी, लेकिन आप देखिए ना, मावे का काम कर रहा है। हम ब्रेड भी तो खा रहे हैं, कई चीज़ें मैदे की खा भी तो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मैदा देखिए कितना अच्छा रोल निभा रहा है। बिना तले, बिना ज़्यादा घी के आप कैसी बढ़िया रेसिपी घर पर तैयार कर लेते हो। तो आप बनाइए। कौन सी बना रहे हो? दोनों ही वाइट कलर की हैं। इसमें भी आप चेरीज डाल सकते थे जैसे हमने उसमें डाली। मैंने दोनों तरीके बताए। और जैसे आपको केसर पिस्ता चॉकलेट में डालना है तो आप वो भी ऐसा कर सकते हो। तो चॉइस सारी आपकी है, आप कैसे कर सकते हो। इसको काटने से ही आप समझ सकते हो कि कितनी बढ़िया मिठाई होगी। मतलब अंदाजा अपने को इसी से ही लग जाता है। तो ये देखिए, और इसकी भी शेल्फ लाइफ, लंबी शेल्फ लाइफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैदा, चीनी और मिल्क पाउडर है, तो खराब होने का चांस ही नहीं है 1% भी। बिना फ्रिज के आप कम से कम 1 महीना इसको रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो कैसी लगी है मिठाई? इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर दिए हैं, आप उसके छोटे भी कर सकते हो। मैं तो इसे भाई घर की चॉकलेट वाली मिठाई कह सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल चॉकलेट नुमा बनी है। मेरे ऑफिस वाले जो सारी टीम आई थी, सबको आश्चर्य लगा, ये कैसे, ये चॉकलेट लग रहा है, ये चॉकलेट लग रहा है कि ये चॉकलेट लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग, मतलब खाने के बाद ही आप गैस कर सकते हो कि ये चॉकलेट की है, ये बिना चॉकलेट की है। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको चॉकलेट की बनानी है या मैदे से बनानी है, क्योंकि इसमें ना तो हमने मावा डाला है, ना ही हमने कोई दूध डाला है। थोड़ी ड्राई जरूर हो जाएगी, लेकिन कभी भी खराब नहीं होएगी, ये मेरी गारंटी है।
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मेरी इन रेसिपीज से आपके किचन में थोड़ा सा भी टेस्ट बढ़ा हो, इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो रेसिपी को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए।